सन 2000 में मैं अज़रबैजान गया। कराची से अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू तक मैं बाई रोड गया। बाई रोड से मुराद ये अपनी गाड़ी में नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ बसों में, रेलगाड़ियों में सफ़र करता हुआ कराची से कोयटा, कोयटा से तफ्तान, तफ्तान से ज़ाहिदान, ज़ाहिदान से इस्फ़हान, इस्फ़हान से मशहद, मशहद से फिर जो साहिली कैस्पियन के किनारे इलाका है ईरान का, वहाँ ईरान का आखिरी शहर है अस्तारा। अस्तारा आप पहुँचते हैं तो अस्तारा में आप सरहद क्रॉस करके अज़रबैजान में दाखिल होते हैं। अज़रबैजान का जो पहला शहर है उसका नाम भी अस्तारा है। बल्कि मज़े की बात यह है कि ईरान में जब आप होते हैं, अज़रबैजान में दाखिल होते हुए जिस ईरान के सूबे में होते हैं उस सूबे का नाम भी अज़रबैजान है। और जब आप उस सरहद क्रॉस करके मुल्क में दाखिल होते हैं तो उस मुल्क का नाम भी अज़रबैजान है। यानी अस्तारा से निकल के आप अस्तारा में दाखिल होते हैं, अज़रबैजान से निकल के आप अज़रबैजान में दाखिल होते हैं। ये अजीब बात है। अच्छा, इधर भी सूरत हाल इस तरीके से कि बलूचिस्तान से जब आप जाते हैं और ईरान में दाखिल होते हैं तो ईरान का जो वो सूबा है उसका नाम भी सिस्तान और बलूचिस्तान। तो यहाँ जब पाकिस्तान से आप ईरान में दाखिल होते हैं तो बलूचिस्तान से बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं। ईरान से जब अज़रबैजान में दाखिल होते हैं तो अज़रबैजान से अज़रबैजान में दाखिल होते हैं। ये ज़बरदस्त बात है। इत्तेहाद के कितने सारे हमारे पास हवाले मौजूद हैं। तो जब आप वहाँ अस्तारा में दाखिल होते हैं तो वहाँ से तकरीबन 7-8 घंटे सफ़र करके आप कैस्पियन के किनारे अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू पहुँचते हैं। सन 2000 में जब मैं अज़रबैजान गया तो उस वक्त अज़रबैजान में जो सफ़ीर पाकिस्तान की खातून थी मैडम आसमा अनीसा, वो मेरे दोस्त दानिश की खाला थी। उस हवाले से कुछ तारुफ उनके साथ कर दिया था उसने, ताकि मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे थोड़ी आसानी हो। तो वो उन्होंने कहा दानिश से, एक ईमेल आई उसके पास कि जब ईरानी अस्तारा में आएँ और जहाँ से सरहद क्रॉस करनी है तो वहाँ पे एक शख्स है, उनका नाम उन्होंने बताया कि मिस्टर अफशीन। अच्छा, अफशीन हमारे यहाँ तो औरतों का नाम होता है, लेकिन ईरान में मर्दाना नाम भी होता है अफशीन, या आफशीन कहें, आफशीन नाम। तो वो आफशीन जो है वो उनका ये टेलीफ़ोन नंबर है और ये उनका ऑफ़िस है, तो वो अगर कोई ज़रूरत पड़े तो वो उनसे मिल लें। तो मैंने कहा ठीक है। दानिश को मेरे साथ जाना था लेकिन वो ऐन वक्त पे कोई काम पड़ गया, मैं अकेला ही गया। जब मैं अस्तारा पहुंचा तो वहाँ गया मैं मिस्टर आफशीन के ऑफ़िस, तो पता चला कि वो उस वक्त मौजूद नहीं थे। तो वहाँ जो उनके असिस्टेंट वगैरह थे, मैंने उन्हें बताया कि जी आपका नाम दिया गया है और मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई काम नहीं है आपसे, ऐसी सलाम दुआ के लिए आया। तो वो मेरे साथ उठ गए, गाड़ियों की बुकिंग कराना, बस की वो सारा उसमें मदद की उन्होंने। ईरान से एग्ज़िट किया मैंने और अज़रबैजान में दाखिल हो गया और कुछ दिन मैं अज़रबैजान में रहा। अज़रबैजान से जब मैं दोबारा ईरान में दाखिल हुआ तो मैं फिर मिस्टर आफशीन के ऑफ़िस चला गया और इत्तेफाक है कि उस दिन वो आफशीन साहब मौजूद थे। उनको बता चुके थे जब मैं गया था पहले उनसे, तो उनके कि हाँ इस तरीके से कोई मेहमान आए थे। तो मैंने उनसे कहा कि जी हाँ आपका नाम मुझे दिया गया था तो इसलिए मैं मिल आया। तो बड़ी उन्होंने आओ भगत की, बड़े खाना वाना खिलाया, वो कैस्पियन की सैर कराई, गाड़ी में लेके पहाड़ी ऊपर मकाम पे ले गए, सारा दिन कहने कि कुछ दिन रहे यहाँ पे। तो मैंने कहा नहीं, बस मैं खासा अरसा गुजर चुका है, मैं घर जाना चाह रहा हूँ, अभी बहुत दूर है पाकिस्तान, तो मैं जाना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे जो है वो खुदा हाफिज़ कह के गाड़ी की बुकिंग करवा के मैं निकलने लगा। तो मैंने उनसे कहा कि आपका जो नाम मुझे दिया गया तो किस वजह से दिया गया, आपका क्या ताल्लुक़ है उनसे। तो उसने कहा कि भी मुझे तो नहीं पता। मैंने क्या मतलब, कि लगी जी ये जो भी आपको नाम दिया गया है तो मैं तो किसी को भी नहीं जानता। और तो मैंने कहा फिर आपने मेरी इतनी खिदमत की, इतना आवभगत की, इतनी मेहमान नवाजी की। कहने लगे वो तो इसलिए कि आप मेहमान हैं, आप हमारे शहर में आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं तो आप हमारे मेहमान हैं। बाकी जो आपको ईमेल आई है, जो लेटर है, तो मुझे वो पता नहीं है कि मुझे मेरा नाम क्यों दिया गया, मैं किसी को जानता नहीं हूँ। मैं तो हैरान रह गया बिल्कुल। यानी एक ऐसा शख्स जिसको मैं जाके हवाले दे रहा हूँ कि मुझे आपका नाम दिया गया है और आपसे मिलना है मुझे, तो वो वालिहाना तरीके से जैसे वाकई वो पहचान लिया हो उसने मुझे और पूरी खिदमत की। लेकिन जब मैंने उससे दरियाफ़्त किया आखिर में कि आप किस हवाले से जानते हैं, तो वो कहते हैं मैं तो जानता ही नहीं हूँ, मैं तो आपको जानता हूँ कि आप मेरे मेहमान हैं, आप ही हमारे शहर में आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, जितनी खिदमत हमसे हो सकेगी हम आपकी करेंगे। तो मैं बहुत ही निहाल हो गया, बहुत ही उनकी इस वालिहाना मेहमान नवाजी, तो एक मिसाली मेहमान नवाजी थी। तो किसी शख्स की खिदमत करने के लिए, उसको मेहमान समझने के लिए, उसको राहत पहुंचाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जानते हो।
آپ بغیر جانے بوجھے بھی جو ہے وہ کسی کی خدمت کر سکتے ہیں. یہ سبق مجھے مسٹر رافشین نے دیا. مسٹر رافشین جو مجھے جانتے نہیں تھے.